और बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हरियाणा में डॉक्टर्स की 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक जारी है। सिर्फ इमरजेंसी में ही मरीजों का इलाज होगा। सभी ओपीडी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, मरीजों को भारी परेशानी पेन डाउन स्ट्राइक की वजह से झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें, अस्पताल पहुंचे मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी इस दौरान झेलनी पड़ रही है। एसएमओ की सीधी भर्ती से डॉक्टर्स नाराज हैं और 30 नवंबर को वर्चुअली एसोसिएशन की मीटिंग होनी है। आपको बता दें, एसएमओ की सीधी भर्ती के कारण डॉक्टर्स जो हैं वो रोष प्रकट कर रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक की है। सभी जितने भी ओपीडी डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं और पेन डाउन स्ट्राइक में शामिल हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में जो ओपीडी के मरीज हैं उनकी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए और भीड़ लोगों की, मरीजों की जुटी हुई है, जो अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर से बात करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं अस्पतालों में। और ओपीडी डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक की वजह से यहां पर भारी परेशानियां मरीजों को झेलनी पड़ रही है। तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक, जिसमें सभी ओपीडी डॉक्टर्स शामिल हैं, जिसकी वजह से जो मरीज अस्पताल पहुंचे हैं इलाज करवाने के लिए और डॉक्टर्स का परामर्श पाने के लिए, वो लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं हड़ताल का, जो डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक है उसका खत्म होने का। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा परेशानियां मरीजों को यहां पर झेलनी पड़ रही हैं। लोग जो पहुंचे डॉक्टर्स का परामर्श प्राप्त करने के लिए, इलाज के लिए, उनको अब 2 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एसएमओ पर सीधी भर्ती रोक की मांग डॉक्टर्स की है। हड़ताल पर डॉक्टर्स क्यों हैं वो आपको बताया जा रहा है। सीधी भर्ती से एसएमओ का करियर प्रोग्रेशन रुक जाता है। एसएमओ पर सीधी भर्ती रोक की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेन डाउन स्ट्राइक जारी है। एसएमओ का पद हमेशा प्रमोशन से भरा जाता है और सीधी भर्ती से एसएमओ का करियर प्रोग्रेशन रुक जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से डॉक्टर्स ओपीडी के पेन डाउन स्ट्राइक में शामिल हुए हैं और 2 घंटे तक पेन डाउन स्ट्राइक डॉक्टर्स का चलने वाला है। हरियाणा में डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक जारी है और ये बड़ी जानकारी पानीपत से आपको बता रहे हैं, जहां पर अब मरीजों को काफी समस्याएं और परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि जितने भी ओपीडी डॉक्टर्स हैं वो पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं, हड़ताल पर हैं। 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक डॉक्टर्स की तरफ से घोषित की गई है और ये एक तरीका है डॉक्टर्स का और रोष जताने का और नाराजगी जाहिर करने का। एसएमओ पर सीधी भर्ती रोक की मांग डॉक्टर्स की है और जो भर्ती एसएमओ की हो रही है अस्पताल में, उसको लेकर जो परेशानियां डॉक्टर्स को झेलनी पड़ रही हैं और जिस वजह से वो नाराज है एसएमओ की सीधी भर्ती पर, वो कारण बताते हुए डॉक्टर्स ने 2 घंटे की हड़ताल की घोषणा की है। सिर्फ इमरजेंसी में ही मरीजों को एडमिट कराया जाएगा और आपको बता दें कि 30 नवंबर को वर्चुअली एसोसिएशन की बैठक भी होगी। पानीपत से संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर और भी जानकारी के साथ। अनिल, पानीपत में भी डॉक्टर्स की स्ट्राइक है अस्पताल में, जितने भी ओपीडी डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं। फिलहाल मरीजों की क्या संख्या है वहां पर और कितनी परेशानियां यहां पर मरीजों को डॉक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से झेलनी पड़ रही है? डाउन जो स्ट्राइक किया गया था उसको लेकर सभी ओपीडी के डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं और अगर मरीजों की बात करें तो 8 बजे से ही जो सिविल अस्पताल में मरीज आना शुरू हो गए थे और जब उन्हें आकर पता चला कि डॉक्टर हड़ताल पर हैं तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लंबी लंबी कतारें सिविल अस्पताल में लगी। ओपीडी की जो पर्ची है वो भी डॉक्टरों द्वारा जो काउंटर पर बैठते हैं उन्होंने नहीं बनाई। सभी डॉक्टर हड़ताल पर होने की वजह से दूर दराज से जो मजदूर इलाज करवाने के लिए आए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जो डॉक्टर हैं सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी आपातकालीन जो सुविधाएं हैं उनको छोड़कर या फिर कोई डिलीवरी या जच्चा बच्चा से रिलेटेड कोई मामला है तो सिर्फ उसी को ही डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं। जो ओपीडी के मरीज हैं उनको यही बोलकर यही मना कर दिया जाता है कि 2 घंटे के बाद ही उनका इलाज किया जाएगा। जी ठीक है अनिल कुमार, लौटूंगे आपके पास। जींद से संवाददाता सुनील पवार भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील, जींद में जो अस्पताल है वहां पर मरीजों की क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से?
बात की जाए तो जिन सरकारी अस्पताल में 8 बजे से ही जो मरीज है वो आने शुरू हो गए थे और लंबी लंबी जो कतारें हैं वो जिन सरकारी अस्पताल लगनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मरीजों को ये पहले से ही नहीं पता कि आज 2 घंटे की जो पेंट आउट स्ट्राइक है उसके चलते उनको अपनी जो ओपीडी सेवाएं हैं और वो जो अपना इलाज है वो नहीं मिल पाएगा। इसके चलते जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो मरीज अपने ऑपरेशन के लिए आए हुए थे उनको भी 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि जो फाइलें लेकर मरीज डॉक्टरों को अपने असाइनमेंट दिखाने के लिए आए हुए थे, उनको जो टाइम दिया हुआ था उसको लेकर 2 घंटे का डिले करना पड़ा। इसके बावजूद उनको भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। उनको जो पेन पहले से ही ज्यादा तकलीफ दे रहा था और 2 घंटे उनको काफी और इंतजार करना पड़ा। और जिन शहर की बात की जाए तो सरकारी अस्पताल में तकरीबन 2 से 3 हजार के करीब मरीज आते हैं और आज 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक किया गया। डॉक्टरों का भी ये कहना था कि जो सरकार के द्वारा सीधी एसएमओ की भर्ती की जा रही है उसको लेकर उनके अंदर काफी रोष है और पिछले 1.5 साल से लगातार वो अपनी मांगों को लेकर लगातार स्ट्राइक भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस मांग को मानने का नहीं काम किया है। हालांकि 30 नवंबर को अभी आगे ऑनलाइन मीटिंग होगी एसोसिएशन की, उसके बावजूद ही कोई बड़ा फैसला वहां से देखने को मिल भी सकता है। लेकिन जिस तरीके से 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल रही तो उसमें मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो खासकर छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो भी बाहर बैठने पर मजबूर हुए, क्योंकि डॉक्टर अपने कैबिनों के अंदर नहीं थे। 2 घंटों के लिए उन्होंने स्ट्राइक की हुई थी और ऐसे में जो मरीज हैं वो भारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो 30 नवंबर को एक मीटिंग जो उनकी होने वाली है ऑनलाइन, उसके अंदर क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। लेकिन फिलहाल अभी 11 बजे के बाद की जाए तो ओपीडी सेवाएं हैं वो फिर दोबारा से ऐसे ही शुरू हो चुकी है। ठीक है। अब अनिल, अब क्या कोई अब प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा है ताकि डॉक्टर्स को जो है समझाइश दी जा सके? क्योंकि 2 घंटे का समय काफी लंबा है अनिल, यहाँ पर मरीज काफी संख्या में इतने में इकट्ठे हो सकते हैं, खासतौर पर बात करें बुजुर्गों की, महिलाओं की और बच्चों की, और मौसम को देखते हुए भी इस लिहाज से भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ ही रही है। तो क्या कोई समझाइश देने के लिए पहुंचा है डॉक्टर्स को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो सिविल अस्पताल के सीएमओ हैं वो सुबह से ही जो अल्टरनेट डॉक्टरों के साथ सिविल अस्पताल में पहुंचे थे और जो मरीज है उनको देख रहे थे। हालांकि जो सीएमओ है वो लगातार सिविल अस्पताल में जगह जगह पर जाकर जो मरीजों से मिल रहे हैं और जो अल्टरनेट डॉक्टर लगाए गए हैं उनको भी हिदायतें दे रहे थे कि किसी प्रकार के जो बाहर से जो मरीज इलाज करवाने के लिए आए हैं उनको किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। हालांकि जो ओपीडी के डॉक्टर हैं उन्होंने किसी तरह का कोई भी सहयोग नहीं किया। 2 घंटे की जो पेन जो स्ट्राइक है उस पर वो अड़े रहे। हालांकि जो 2 घंटे का समय था अभी वो लगभग पूरा हो चुका है और कुछ ही देर बाद जो जो डॉक्टर हैं वो अपनी अपनी जो ओपीडी है उन पर पहुंचेंगे और जो मरीज है उनको भी अटेंड करते हुए दिखाई देंगे। जी ठीक है सुनील, अब कितना समय अब बाकी है 2 घंटे की स्ट्राइक को खत्म होने में? कितने बजे ये स्ट्राइक जींद में शुरू हुई थी और अभी कितना समय और बाकी है ताकि जो पेशेंट्स हैं अस्पताल में पहुंचे हैं उनका इलाज शुरू हो सके? बिल्कुल, डॉक्टरों ने पहले से ही ये बात कही थी कि वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक की जो पेन डाउन स्ट्राइक है वो उनकी जारी रहेगी और 11 बजे के बाद पहले की तरह ही जो ओपीडी सेवाएं हैं उनको शुरू कर दिया जाएगा। और अभी 11:15 करीब टाइम हो चुका है तो डॉक्टरों ने अपने अपने कैबिनों में जाना शुरू कर दिया है और जो पहले से ही जिस तरीके से रूटीन में मरीजों को देखा जा रहा था उनको ऐसे ही देखा जा रहा है। लेकिन 2 घंटे तक मरीजों के लिए काफी बड़े ये साबित हुए हैं, क्योंकि 2 घंटे इंतजार करना मरीजों के लिए बहुत ही एक गंभीर चिंता का विषय भी है, क्योंकि जो पहले से ही पेन के मरीज हैं उनको भारी परेशानियों का सामना शुरू से ही करना पड़ रहा है, तो उनको एक 2 घंटे के लिए डिले कराना ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या आज मरीजों के लिए बनी। लेकिन जिस तरीके से जो जिंद के सीएमओ डॉक्टर सुमन कोहली है उन्होंने भी पहले ही कह दिया था कि हम किसी भी मरीज को किसी प्रकार की परेशानी का सामना उनको नहीं करना दिया जाएगा। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा डॉक्टरों की भी जो बात है वो हमने की हुई है। अगर ऐसी हालात बनती हैं कि कोई भारी परेशानी ऐसी सामने आती है तो डॉक्टरों को भी एक्स्ट्रा के लिए हमने अपॉइंटमेंट इसमें किया हुआ है। लेकिन इमरजेंसी सेवाएं हैं और जो गर्भवती महिलाओं के लिए जो सेवाएं शुरू की गई है वो फिलहाल ऐसे ही जारी की गई थी, लेकिन जो ओपीडी की ही सेवाएं हैं उनको ही 2 घंटे के लिए डिले किया गया था।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील पवार और अनिल कुमार, आप दोनों का जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि हड़ताल की वजह सीधी बढ़ती जो एसएमओस की अस्पताल में हो रही है उसकी वजह से 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक डॉक्टर्स ने की है। और आपको बता दें कि 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक की पेन डाउन स्ट्राइक रही थी, और जिसके बाद जो नॉर्मल तरीके से पेशेंट्स को अटेंड करना और उनका इलाज करना वो 11 बजे के बाद वापस उसी तरह से शुरू हो जाएगा, ये भी डॉक्टर्स का कहना है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जींद और पानीपत में अस्पतालों का हाल जो है वो काफी बुरा बना हुआ है। यहां पर बहुत बड़ी संख्या में मरीज जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो समय है उसमें काफी मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक खत्म होने का। आपको बता दें कि लंबा इंतजार मरीजों को यहां पर करना पड़ रहा है, मौसम को देखते हुए, सर्दी का मौसम और फिर प्रदूषण का कहर, जिसकी वजह से जो मरीजों की संख्या है वो वैसे भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या जिसकी वजह से बढ़ी है, उन कारणों के चलते अभी और ज्यादा समस्याएं मरीजों को हो रही हैं।